जानकी वल्लभो विजयते मायावस्वर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमशेव भाति सकलम् रज्जो यथा अहेतमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणं परम् रामाख्यमीशम्। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान वापिस जब आश्रम आते हैं तो उनको ज्ञात होता है कि सीता जी का अपहरण हो गया। और भगवान विलाप करते करते सीता जी की खोज करते, अन्वेषण करते, उसी समय गिरिराज मिलता है जो घायल अवस्था में है। अब प्राण जाने वाले हैं गिरिराज के। तो भगवान गिरिराज को अपने गोद में उठाते हैं और गिरिराज से कहते हैं कि आप कहो तो आपके प्राण रख दूं। गिरिराज कहते हैं कि नहीं, ऐसी मृत्यु बड़ी दुर्लभ है जो साधु योगी मुनि को भी नहीं मिलती। तो आप सन्मुख हो तो फिर मैं किस लिए प्राण रखना चाहूंगा। गिरिराज स्तुति करता है और भगवान की गोद में ही प्राण त्याग कर देता है। और भगवान उसका अंतिम, गिरिराज के अंतिम क्रियाक्रम, जटायु के अंतिम क्रियाक्रम भगवान अपने हाथों से करते हैं। तो भगवान अपने पिता के भी क्रियाक्रम नहीं करते, लेकिन गिरिराज के करते हैं, क्योंकि गिरिराज ने परहित के लिए अपने प्राण गंवाए थे। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के हित, निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनको तिन कहूं कछु दुर्लभ कछु नाही। तो जो जिनके हृदय में परहित बसता है उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान बड़े कोमल चित वाले हैं, दीन दयाल, दिनों पे दया करने वाले, और कोमल चित, सरल चित, कोमल चित भगवान का। और बड़े जल्दी अगर भगवान को लगे कि सामने वाला बड़ा सरल है, भक्त मेरा बड़ा सरल है, तो भगवान का हृदय भी बड़ा कोमल है सरल भक्तों के लिए, जो बिना छल कपट के केवल भगवान को ही एक आश्रय मानते हैं। उनके लिए भगवान बड़े कोमल है, उनके लिए भगवान दया करने वाले हैं, और बिना कारण, अकारण, अहेतु की कृपा करने वाले हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, किसी कारण से दया नहीं करते कि हमने कुछ किया है, हमने कोई प्रशंसा की है, स्तुति की है, नहीं, बिना कारण के अहेतु की कृपा। अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। गीत तो अधम पक्षी है, कोई अच्छा पक्षी नहीं है गीत। गीत है गीत दृष्टि, बोलते ना, गीत दृष्टि, ऊपर से तकता रहता है कि कौन किसको निशाना बनाऊं। तो गीत आमिष भोगी मतलब मांसाहारी है, मांसाहारी पक्षी है। तो उसको भी भगवान ने वो गति दे दी, वो दुर्लभ गति जिसकी याचना योगी जन करते हैं। योगी जन जिसके लिए तरसते हैं, वो गति, वो अपना स्वलोक भगवान ने गिरिराज को दे दिया, क्योंकि भगवान दीन दयाल है, कृपालु है, बिना कारण के दया करते हैं। कि बस गीत का इतना सा ही था
गीधराज ने अकारण बिना कारण अपने प्राणों की परवाह किए बिना सीता जब रावण हर के ले जा रहा था किसी स्त्री को, तो गीधराज ने प्राणों की परवाह किए बिना भी उसकी रक्षा करने का प्रयास किया। इसी से भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान शिव मां पार्वती को इस प्रसंग से एक उपदेश निकाल के बता रहे हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजि होई विषय अनुरागी। मां पार्वती जी से कहते हैं भगवान शिव कि हे उमा, भगवान ऐसे कृपालु है, लेकिन फिर भी लोग भगवान को छोड़ के विषयों की तरफ भागते हैं। हरि तजि होई विषय अनुरागी। तो वो लोग बड़े अभागी है कि भगवान को जो इतने करुणा दीन दयाल है, बिना कारण के करुणा करते हैं, उनको छोड़ के भी विषयों की तरफ भागते हैं। तो बड़े अभागी लोग हैं वो। तही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। तो गीधराज का प्रसंग हुआ। फिर भगवान और लक्ष्मण जी दोनों भाई मिलकर सीता जी की खोज करते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कपंत निपाता, तेहि सब कही साप के बाता। तो भगवान सघन वन से, जो लताओं वृक्षों से भरा हुआ है, बहुत सारे पशु पक्षी हाथी सिंह रहते हैं, वहां भगवान सीता जी को ढूंढ रहे हैं। और इसी मध्य एक राक्षस आता है, कबंध नाम का राक्षस। भगवान तुरंत उसे मार डालते हैं। और मरते टाइम पे कबंध जो है अपने श्राप की बात बताता है कि मैं दुर्वासा जी के श्राप के कारण मैं राक्षस बन गया। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद देखे पिता सो पापा। तो जो श्राप का असर था वो आपके चरणों को देखते ही वो मिट गया, इसलिए मैं अब श्राप से मुक्त हो गया। गंधर्व कहूं मैं तो ही, तो गंधर्व था, कबंध जो है गंधर्व था, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राक्षस बन गया था। तो भगवान कहते हैं कि सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। भगवान कहते हैं कि गंधर्व, तेरे को मैं राज की बात बताऊं कि ब्राह्मणों के द्रोही मुझे अच्छे नहीं लगते। तुमने जो है दुर्वासा ऋषि का विरोध किया, तो मुझे कभी भी ब्राह्मण द्रोही, ब्रह्म कुल द्रोही मुझे अच्छा नहीं लगता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर से मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब दे। और कोई छल कपट छोड़ के ब्राह्मणों की अगर सेवा करे, मन से, क्रम से, वचन से, कपट छोड़ के ब्राह्मणों की सेवा करे, तो भगवान कहते हैं मेरे सहित ब्रह्मा शिव जो है वो सब, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो उनके अधीन हो जाते हैं जो ब्राह्मणों की सेवा करे। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। ब्राह्मण अगर श्राप भी दे दे, कभी गुस्से में, क्रोध में, कोई क्रोध भी कर ले, क्रोध में कड़वी बात भी बोल दे, तो उसका प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। सापत
पथ ताड़त परुष कहनता, स्थापित कर रहा है, ताड़ित कर रहा है और कठोर वचन कह रहा है, फिर भी उसका विप्र पूजिए अस पूज्य अस गावहि संत, फिर भी वो पूजनीय है। श्राप दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, प्रताड़ित नहीं, ताड़ना मतलब डांट रहा है और कठोर वचन कह रहा है, लेकिन फिर भी पूजनीय है क्योंकि वो शास्त्र को जानता है, शास्त्र की बात ही कह रहा है। पूज्य विप्रशील गुणहीना, अगर कोई गुणशील में कमी है तब भी वो पूजनीय, उसकी पूजा ही करनी चाहिए विप्र की। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, और शूद्र अगर कुछ गुणों से युक्त भी है, कुछ ज्ञान से युक्त भी है, तो भी शूद्र पूजनीय नहीं है, ब्राह्मण ही पूजनीय है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। भगवान ने भागवत धर्म कबंध को कहा और फिर देखा कि कबंध के हृदय में मेरे प्रति प्रीति है, प्रेम है, मेरे चरणों में इसका प्रेम है। तो रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयहु गगन आपनी गति पाई। भगवान के चरणों को प्रणाम करके कबंध जो है अपने गंधर्व लोक, अपने गति को प्राप्त, गंधर्व स्वरूप को प्राप्त करके अपने लोक में चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। उसका उद्धार करके भगवान प्रभु जो है सबरी माता के आश्रम में आते हैं। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जिय पाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम घोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। भगवान को देख के भगवान के कमल जैसे नेत्र को, विशाल भुजाओं को, सिर पर जटा मुकुट है भगवान के, तो भगवान का स्वरूप देख के सबरी माता भगवान के चरणों में गिर के लिपटने लग गई और मतंग मुनि के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। मतंग मुनि ने, जो सबरी माता के गुरु जी थे, उन्होंने कहा था कि अवश्य राम जी आएंगे। तो सबरी जी इंतजार करती करती वृद्ध हो गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। माता सबरी ने भगवान के चरण पखारे और फिर आसन पे बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सबरी माता ने अत्यंत स्वादिष्ट कंद मूल फल लाके राम जी को खिलाए और राम जी ने प्रेम सहित उनको प्रसाद ग्रहण किया। सबरी माता को भगवान नवधा भक्ति का उपदेश देंगे, जो हम कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति
संगीत मारुति, दूत मारुति, राम दूत मारुति, भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरि ओम, शुभ रात्रि। हरि ओम, जय श्री राम।